की, अब इससे ज्यादा तुम गोजो की क्या रिस्पेक्ट लोगे, इज्जत लोगे। मैं एकदम परफेक्ट डेथ मानता हूँ कि भाई एकदम सही वे में भाई गेगे याकुतामी ने मारा है अपने गोजो को। और गेगे याकुतामी जो कि भाई गोजो सातोरू को बनाया उन्होंने, उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जो ओवर पावरफुल था, जिसकी वजह से उन्हें खुद हेट कर रहे थे। और हेट क्यों कर रहे थे? क्योंकि जुत्सु काइसेन का जो इतादोरी मेन कैरेक्टर है भाई, उसे कोई उस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो सुकुना जो किंग ऑफ कर्सिस है, जो कि 1000 साल से एग्जिस्ट करता आ रहा है और एक्चुअल में वो गोजो से ज्यादा पावरफुल है, उस पे भी कोई ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ दे रहा है एक साइड कैरेक्टर गोजो के ऊपर, जिसकी वजह से वो पिनक गया और उसने बोला कि भाई इसको निपटाना ही पड़ेगा। और भाई ने ये बात बोली थी कि वो सबसे पावरफुल है, सबसे पावरफुल बोली थी उन्होंने, ये स्टेटमेंट यूज कर दी थी। अपने गोजो ने खुद भी यही यूज की थी। भाई अपने एनिमे देखने वाले सब लोग ये मान के चल रहे थे कि भाई अपना गोजो भाई सबसे पावरफुल है, वो किसी को भी हैंडल कर लेगा। और हमें फिर क्या देखने को मिलता है कि मांगा में कि अपने गोजो की डेथ हो जाती है, तो भाई ऑडियंस का गुस्सा भड़क कि भाई गेगे याकुतामी तुमने ये क्या किया, तुमने बोला था गोजो सबसे पावरफुल है, वो मर कैसे गया, वो नहीं मर सकता। और भाई फिर विवाद शुरू हो जाता है। फिर मैं खुद भाई इस विवाद में मैं खुद था कि भाई तुमने बोला था गोजो सबसे पावरफुल है, सुकुना ने कैसे उसे निपटा दिया। मैंने इन बातों को समझने की कोशिश की, तो भाई गेगे याकुतामी ने हर बात का ध्यान रखा। और भाई वो बात क्या है, तो मैं देखो तुम्हें बता दूं, वो बात ये उन्होंने ध्यान रखा है कि भाई गोजो की पावर जो पोटेंशियल है उसे भी दिखाया जा सके, और अपना जो मेन कैरेक्टर है, जो जिन पे ध्यान देना चाहिए उन पे भी ध्यान आ जाए, जिनमें इतादोरी पे ध्यान आ जाए, और साथ में अपने सुकुना पे भी ध्यान आ जाए। उन तीनों चीजों को भाई उन्होंने ध्यान करते हुए एक एक्टिविटी उठाई। वो एक्टिविटी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वो एक्टिविटी थी अपना मेगुमी फुसिगुरु। वो ऐसा रास्ता बना जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते थे। देखो ऑडियंस का अपना गुस्सा अलग था कि गोजो को उन्होंने खो दिया, अपने सेंसे को खो दिया, मैं जानता हूँ, बट भाई उन्होंने उस सेंसे को जो पावर बताए थे कि वो बहुत पावरफुल है, उस पावर को उन्होंने प्रूफ भी किया। कैसे? तो देखो अपना जिसके साथ बैटल हुआ वो किंग ऑफ कर्सिस है, और भाई हजारों साल से वो एग्जिस्ट करते हुए आ रहा है, उसे टाइटल मिला है द किंग ऑफ कर्सिस का। ठीक है, अपना गोजो सातोरू जो प्रेजेंट टाइम में सबसे पावरफुल सॉर्सरर माना जाता है। ठीक है, अब दोनों का बैटल हमें कराया गया, और हमें बैटल में हमें क्या दिखाया गया कि किंग ऑफ कर्सिस चीटिंग करते हुए दिखा। चीटिंग क्या था कि वो मेगुमी फुसिगुरु की भाई बॉडी को टेक ओवर करता है, और भाई अपनी बहुरागा और एगेतो का यूज करता है गोजो से लड़ने के लिए। ठीक है, वो अपनी टेक्निक कम यूज करता है। एक तरफ से भाई किंग ऑफ कर्सिस की थोड़ी सी बेइज्जती कर दी गई कि भाई वो तुम किंग ऑफ कर्सिस काय बात की हो, क्योंकि तुम दूसरे की बॉडी और प्लस दूसरे की पावर यूज करके तुम आज के प्रेजेंट टाइम के सॉर्सरर को हरा रहे हो। तो एक तरफ से यही चीज थी जिसकी वजह से ऑडियंस थोड़ा चिढ़ी भी, और साथ में ऑडियंस ने इस वे में नहीं देखा कि भाई वो बैटल किससे करने जा रहा है, वो किंग ऑफ कर्सिस से करने जा रहा है, वो जो 1000 साल से आता है, जो 1000 साल से भाई इस अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, उसकी पावर पोटेंशियल कितनी ज्यादा होगी। और उसकी पावर पोटेंशियल भाई कितनी ज्यादा है, तुम बड़ी सिंपल तरीके से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लो कि एक बलून है जो कि उसमें हवा भरा पड़ा है। अब तुम्हारे पास भाई है, एक है सेफ्टी पिन है जो नुकीला है, ठीक है, और दूसरा है बंदूक की गोली। ठीक है, अब तुम खुद बताओ, जब तुम उसे सेफ्टी पिन से चुभा के जब फोड़ सकते हो, तो भाई तुम बंदूक की गोलियां उस पर थोड़ी ना बर्बाद करोगे उसके ऊपर। तो वैसे ही अपनी गोजो का हाल है। गोजो है बहुत पावरफुल है, उस टाइम के हिसाब से बहुत पावरफुल है, हमने देखा भी है, क्योंकि भाई उसने भाई अपने सुकुना को भाई यार बहुरागा को हेल्प के लिए बुलाना पड़ गया था। बहुरागा हेल्प ऐसे चिल्लाने में मजबूर किया था, और साथ में उसे नर्वस फील कराया था, और भाई ब्लैक फ्लैश से भाई ने बेहोश तक कर दिया था अपने सुकुना का। इतनी पावरफुल पोटेंशियल बहुत है। एक तरफ से अगर कहा जाए कि अगर बहुरागा वगैरह नहीं भी रहते ना, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद से और बुरी तरीके से अपने सुकुना को वो मारता। ये बोलूंगा कि वो हरा तो नहीं पाता, पर भाई मारता जरूर, और भी ज्यादा बुरे हाल कर देता अपने सुकुना का। और देखो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि सुकुना भाई पावरफुल था, बहुत पावरफुल, और उसमें सबसे पहली उसकी पावर ये है कि वो किसी की भी बॉडी भाई टेक ओवर कर लेता है और उनकी टेक्निक वगैरह यूज कर सकता है, जिसका एग्जांपल भाई अपना मेगुमी फुसिगुरु है, उसकी भाई बॉडी टेक ओवर करता है। और भाई टेक ओवर करने के लिए उसके पास भाई देखो प्लान था, उसे बहुत पहले से पता था कि भाई अपने गोजो वंश के और भाई जेनिन वंश के भाई दोनों आपस में भिड़े हैं, जिनमें भाई गोजो वंश का भाई 6 आइज और अनलिमिटेड पावर के साथ, और साथ में 10 शैडो के साथ जो जेनिन का क्लैन का कोई था, दोनों लड़े और दोनों के दोनों मर गए। तो वो जानता है कि भाई जो 10 शैडोज की पावर है कितनी पावरफुल है। इसी वजह से उसने अपनी ना फुसिगुरु को चुना। और भाई फुसिगुरु को चुनने के बाद तुम्हें पता है कि भाई बहुरागा की पावर क्या है,
जो कि भाई अपनी सुकुना को इम्प्रेस कर दिया था कि भाई अपना सुकुना एंजॉय कर रहा था उससे लड़ते हुए कि मोहरागा यू कैन सी माय पावर, वो चीज याद है ना तुम्हें। और उस मोहरागा भाई से अपने गोजू की फाइट हुई और भाई मोहरागा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था जो कि भाई अपनी पावर गोजू की भाई यार कम करने और प्लस उसे हराने में हेल्प की थी सुकुना को। अब मैं कैसे, तो देखो मैं बता दूं तुम्हें थोड़ा सा अपने गोजो की पावर्स को लेकर बात करते हैं। तो देखो उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल चीजें क्या है, उसकी लिमिटलेस और साथ में 6 आइज जो कि उसे खानदानी विरासत मिली हुई है। और उनमें देखो सबसे पहले आती है कि इन्फिनिटी और लिमिटलेस की वजह से भाई उसके पास इन्फिनिटी की पावर आती है जो कि एक तरफ से सील्ड क्रिएट होती है और उस सील्ड को अपने भाई डोमेन एम्पलीफायर से अपने सुकुना ने उसे भाई टेक डाउन कर दिया था, जिसकी वजह से भाई सुकुना हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इजीली छू ले रहा था, तुम्हें पता ही होगा। और फिर अपने भाई सुकुना का और भाई गोजो की भाई डोमेन की बैटल होती है। तो डोमेन बैटल में हमें क्या देखने को मिलता है कि अपना सुकुना का डोमेन बैटल ज्यादा पावरफुल है, उसका डोमेन ज्यादा पावरफुल है, जिसमें डोमेन में तुम्हें मैं बताऊं 5 से 6 बार डोमेन दोनों ने ओपन किया था। और ज्यादातर हमें क्या देखने को मिला था कि अपना सुकुना का डोमेन भाई ज्यादा पावरफुल है गोजू से। वो कैसे, तो देखो डोमेन बनाने के लिए कर्ज एनर्जी की जरूरत पड़ती है और तुम्हें पता है कर्ज एनर्जी अपने पूरी जुत्सु काइसेन सीरीज में सबसे ज्यादा भाई सुकुना के पास ही, इसीलिए तो भाई उसे किंग ऑफ कर्ज बोला जाता है। उसके बाद यूता आता है, यूता के पास भाई यार ज्यादा पावरफुल ज्यादा कर्ज एनर्जी है कंपेयर टू गोजो। और सबसे लास्ट में अपने गोजो सेंसे आते हैं। और तुम्हें ये भी बात पता होगी कि डोमेन भाई कोई भी नॉर्मल सॉर्सरर बनाता है तो भाई दिन में बस एक बार बना सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा कर्ज एनर्जी लगता है और डोमेन टूटने या खत्म होने के बाद बंदा थक जाता है। और अपना किंग ऑफ कर्ज भाई उसके पास कितना कर्ज है, कितना ज्यादा कर्ज एनर्जी है जिसकी वजह से उसे किंग ऑफ कर्सेस कहा जाता है, इसलिए अपने सुकुना का डोमेन ज्यादा पावरफुल है। अब उसका एग्जांपल हमें कैसे मतलब कि कैसे पावरफुल है, क्योंकि गोजू के डोमेन को कई बार तोड़ चुका है, ऑलमोस्ट 5 से 6 बार तोड़ा था, वो भी कैसे मैं बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले दोनों के दोनों भाई अपना डोमेन ओपन करते हैं, जहाँ पर सुकुना भाई अपना मैनुअल साइन ओपन करता है और भाई गोजू अपना अनलिमिटेड वॉइड डोमेन एक्सपेंड करते हैं, दोनों साथ में करते हैं। और भाई कुछ टाइम तक तो भाई एक दूसरे को टकराव दे रहे होते हैं, फिर गोजू का डोमेन टूट जाता है। और गोजू का डोमेन क्यों टूटता है, तो तुम्हें जुत्सु काइसेन के सीजन 2 में तुम्हें पता होगा मोहरागा की फाइट के दौरान कि भाई हमें सुकुना के डोमेन के बारे में बताया गया था कि भाई वो काफी लंबे एरिया तक 200 मीटर तक फैल सकता है, जिसकी वजह से भाई अपना गोजू का डोमेन छोटा है कंपेयर टू भाई सुकुना से। और बाहर से प्रेशर जब पड़ता है और टूट जाता है। और तुम्हें पता है कि अपना डोमेन अंदर से मजबूत होता है, बाहर से कमजोर होता है, और बाहर से ही अपना सुकुना का डोमेन प्रेशर दे रहा है गोजू के ऊपर, तो टूटेगा ही टूटेगा। अब टूटने के बाद होगा क्या कि भाई अब उसके डोमेन में आ जाएगा, डोमेन में आएगा तो भाई देखो पिटना तो तय है। और वो डोमेन में भाई अपना एम्पलीफायर भी ऑन रख रखा है, जिसकी वजह से भाई वो गोजू को टच कर सकता है, जिसकी वजह से भाई डिस्ट्रक्टिव वाला जो स्लैशेस है ना, मैनुअल साइज का जो खासियत है वो गोजो को लगना शुरू होता है। और हमें मांगा में देखने को मिला था कि कितने ज्यादा गोजो को स्लैशेस पड़े जा रहा है चीख पाने में, और वो भाई रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करके उसे हील करता है, फिर भी पड़े जा रहा है। फिर वो सोचता है कि मैं भग के स्किप करके बाहर निकल जाऊं, बट भाई अपना सुकुना वहां पर भाई कूद पड़ता है उसे मारने के लिए कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट से मैं रोकूंगा, इसे बाहर ही नहीं जानूंगा। पर उसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है कि गोजो उल्टा मारता है इतना घायल होने के बाद भी। फिर उससे निकलने के लिए गोजो क्या करता है कि सिंपल डोमेन बनाता है, और सिंपल डोमेन देखो डोमेन के अंदर क्रिएट किया है तो भाई उसके स्लाइसेस वगैरह बंद हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए। पर फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई सिंपल डोमेन भी कुछ टाइम तक रहता है फिर टूट जाता है। फिर उसके बाद फिर से भाई अपने गोजो को भाई फिर से स्लाइसेस पड़ने लगते हैं, फिर वो सिंपल डोमेन ऑन करता है। और भाई तुम्हें पता है ना कि अपना गोजो चाहे तो रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करके भाई खुद को हील कर सकता है, पर वो भाई अपनी कर्ज एनर्जी को रीहील कर रहा था अपने रिवर्स कर्स टेक्निक के थ्रू, क्योंकि भाई वो उसे हील कर लेगा तो वो डोमेन एक्सपेंड कर सकता है। और यही फिर डोमेन चलता रहा, और यही कंटिन्यू डोमेन एक्सपेंड चलते रहा 6 डोमेन तक। और भाई एक टाइम आता है कि दोनों के दोनों भाई अब डोमेन एक्सपेंड कर ही नहीं सकते, दोनों के नाक से खून निकलने लगता है, नाक से। फिर हमें देखने को क्या मिलता है कि वो भाई मोहरागा को समन कर लेता है। मोहरागा जो कि भाई उस पे अपना काफी टाइम से वो समन था, पर सीक्रेटली समन करके रखा था अपने सुकुना ने, जो कि अपने अनलिमिटेड वॉइड को जो अपना गोजो का डोमेन है उसे वो अडेप्ट कर रहा था। तो देखो तुम्हें बता दूं मोहरागा की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि उसके ऊपर कोई हमला किया जाता है
और उस हमले से वन साइड नहीं हुआ, मतलब वो मारा नहीं गया, उस हमले को उसने सह लिया। तो भाई वो उस अटैक को धीरे-धीरे अटैक करना शुरू कर देता है और धीरे-धीरे हमें फिर रिवील क्या होता है कि जो गोजो का सबसे पावरफुल भाई उसका डोमेन है, वो मोरागा ने अडैप्ट कर रखा है, बहुत ईज़िली तोड़ दे रहा है। बट भाई देखने वाली बात ये है कि अब सुकुना भी भाई उस डोमेन को भाई अपने डोमेन को मैलेफिसेंट को भाई ऑन नहीं कर सकता है, क्योंकि लिमिट होती है कुछ चीज़ों की और उस लिमिट पे दोनों पहुँच चुके हैं। फिर हमें देखने को क्या मिलता है कि इन्फिनिटी जो है वो भी मतलब कि अपना मोरागा उसे भी अडैप्ट कर चुका है, जिसकी वजह से भाई मोरागा उसे टच वच कर पा रहा है। फिर हमें देखने को क्या मिलता है कि भाई गोजो 1v3 सिचुएशन में पड़ा रहता है, जिसमें एगोतो रहता है, मोरागा और सुकुना भी रहता है। तो उस टाइम पे गोजो समझ जाता है कि भाई इन तीनों को भाई टेक डाउन करना ज़रूरी है, क्योंकि 6 आइज़ की वजह से भाई उनके हमले तीनों जब साथ में कर रहे थे वो बच तो जा रहा था, बट उसे ये भी बात पता चल गई थी कि भाई मोरागा ने भाई अडैप्ट कर रखा है उसका इन्फिनिटी को, और भाई अपना सुकुना है ना के डोमेन एम्पलीफायर की वजह से गोजो को भाई सुकुना के अटैक लग रहे थे, वो न्यूट्रलाइज कर दे रहा था भाई इन्फिनिटी को। और साथ साथ में भाई अब भाई गोजो के सामने प्रॉब्लम ये हमें देखने को मिली थी कि भाई उसके सामने एगितो है, साथ में भाई मोरागा है और सुकुना है, भाई तीनों मिलके भाई उसे मारना चाहते हैं। गोजो के बाद एहसास होता है तो वो क्या करता है, सबसे कमजोर एगितो को टारगेट करता है कि भाई उसे ब्लू से उड़ा देता है। और इसी के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, जब वो ब्लू से उड़ा देता है तो अपना मोरागा उसका एक हाथ काट देता है, और उस टाइम तक भाई अपना मोरागा इन्फिनिटी को अडेप्ट नहीं कर पाया था, बट भाई उसने हाथ कैसे काट दिया, जहां पर वो वर्ल्ड कट किया था, पूरे वर्ल्ड को ही कट कर दिया था। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि यही डेथ का रीजन है अपने गोजो का, इसे मैं बाद में हाईलाइट करूंगा। इसके बाद भाई इस चीज को भाई अपना सुकुना नोटिस कर रहा था। अब इसके बाद भाई गोजो अपने मोरागा के ऊपर भाई रेड यूज करता है। रेड को भाई अपना मोरागा सह जाता है, अडेप्ट कर जाता है, और धीरे धीरे भाई रेड को भी अडेप्ट करना शुरू कर देता है। अब गोजो के सामने भाई ये प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई ना वो ब्लू से मर रहा है ना रेड से, तो वो कहता है कि भाई इसे वन शॉट करना पड़ेगा, अगर इसे नहीं मारता हूँ तो मेरे सारे अटैक भाई अडेप्ट कर लेगा। इसने पहले ही मेरी भाई अनलिमिटेड वॉइड को भाई इसने पहले ही अडेप्ट कर लिया है, तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या। जहाँ पर वो दिमाग चलाता है वो होलो पर्पल का यूज करता है, और भाई वहाँ होलो पर्पल का भाई शॉट देता है, और उस शॉट में भाई अपना मोरागा मारा जाता है। उसके बाद भाई होता क्या है कि भाई अपना सुकुना उसके बाद भाई वो वर्ल्ड स्लैश यूज करता है, और वर्ल्ड स्लैश में भाई अपने गोजो को आधा पूरा काट देता है, जिसकी वजह से भाई गोजो अब भाई रिवर्सल टेक्निक का यूज करके खुद को हील भी नहीं कर सकता, और वो मारा जाता है, दिया जाता है। और मैंने तुम्हें बोला था ना कि इस चीज को नोटिस करना, जब अपने मोरागा ने अपना डिसमेंटल स्लैश यूज किया था, पूरा वर्ल्ड कट किया था, वो वहां पर एक्चुअल में हुआ ये था कि भाई उसने इन्फिनिटी को ऐसे काट दिया था, क्योंकि गोजो जिस वर्ल्ड पे है उस वर्ल्ड को जब अगर तुम काट दोगे, उससे स्लैश से काट दोगे, उस वर्ल्ड को सीधे काट रहे हो, तुम्हारी इन्फिनिटी उस इंसान उस जगह पे रहने वाले वो तो काटे ही जाएंगे। और उसी टेक्निक को भाई अपने सुकुना ने देखा था, और तुम जानते हो कि सुकुना कोई भी चीज एक बार देखता है तो कैसे सीख जाता है। इसकी एग्जांपल तुम्हें याद दिला दूं कि भाई किस तरह जब अपना तेंजाकू भाई अपने सुकुना के स्पिरिट को भाई 20 फिंगर्स में डिवाइड किया था, उस चीज को बस एक बार उसने देखा था और सीख लिया था। और भाई अपना जोगो जब भाई फायर एरो यूज कर रहा था, तो भाई सुकुना ने भाई उस एरो को एक बार देखा और सीख लिया। और इसकी खास एबिलिटी यही है सुकुना की, भाई वो किसी भी अटैक को एक बार देखता है और वो सीख जाता है, क्योंकि भाई उसे ऐसे ही किंग ऑफ कर्सेस नहीं कहा जाता, और उसी टेक्निक का यूज करके और उसने गोजो को मार दिया। तो ये हो गई भाई प्रॉपर डेथ अपने गोजो की। अब तुम खुद बताओ कि उसने कुछ अपनी पावर पोटेंशियल दिखाई ना, भाई ने अपनी 4 हाथों की पावर दिखाई ना, त्रिशूल की पावर जो उनके पास है वो नहीं दिखाई, और काफी सारे छुपे हुए भाई उनकी पावर है जो दिखाई नहीं। वो कैसे जीत जाता अपने सुकुना से। और इस बैटल में भाई मैं सही बताऊं तो भाई इतना कुछ दिखाया, गोजो को इतनी इज्जत दे दी कि भाई किंग ऑफ कर्सेस भाई मोरागा के सामने भाई चिल्ला रहा है कि हेल्प के लिए बुला रहे हैं तीसरे को, 3-3 लोग मिलके भाई एक को मार रहे हैं। इतना पावर अपने गोजो को दिखाने के लिए काफी है कि गोजो एक्चुअल में बहुत पावरफुल था, इतना बहुत है, इनफ है। एक तरफ से सोना की बेइज्जती भी हुई, उसने अपनी पावर पोटेंशियल भी नहीं यूज की। अब इससे ज्यादा तुम गोजो की क्या रिस्पेक्ट लोगे, इज्जत लोगे। मैं एकदम परफेक्ट डेथ मानता हूँ कि भाई एकदम सही वे में भाई गेगे याकुतामी ने मारा है अपने गोजो को। और मेरी बात सुनो, देखो मैं मानता हूँ गोजो पावरफुल है भाई। गोजो किस रीजन से पावरफुल है, अपने पावर्स की वजह से। और उस पावर को अगर कोई बीट करके अगर उससे आगे निकल रहा है तो उसमें गलत नहीं है, वो एक्चुअल में उससे ज्यादा पावरफुल है, और सुकुना ने वो चीज किया। मैं मानता हूँ कि भाई उसने अपने फुसीकुरु का यूज किया, तो देखो उसकी वो एबिलिटी है ना, उसकी पावर वो भी तो है ना कि भाई
वो किसी की बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है और ट्रांसफर करने के बाद उसकी पावर पोटेंशियल को वो यूज कर सकता है। ये उसकी एबिलिटी, उसकी पावर है। तो इसके लिए तुम उसे गलत और चीटर नहीं ठहरा सकते। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई इतना वो किंग ऑफ कर्सेस खुद को समझता था तो 1 वर्सेस 3 नहीं करवाना चाहिए था उसे, बहुरागा का यूज नहीं करना चाहिए था। बट उसने जब किसी की बॉडी टेक ओवर की है तो उसकी वो पावर है 10 सेट उसकी, तो वो यूज कर सकता है, कोई वो थोड़ी ना है। और वो पहली बात तो वो बुराई की तरफ से है भाई, वो बुराई की तरफ से लड़ रहा है, न कि अच्छाई की तरफ से कि भाई अच्छाई की बाउंड्री सेट है कि भाई तुम ये चीज नहीं कर सकते। बुरे लोगों के लिए कोई बाउंड्री सेट नहीं हो सकती। और भाई एंड दी एंड हमें निकला क्या भाई कि हमारा सुगुना जीत गया भाई। अब ये नहीं फर्क पड़ता कि गलत तरीके से जीता, सही तरीके से जीता, जीत जीत होती है और जीतने वाले को ही दुनिया याद रखती है। लूजर और हारने वाले को कभी कोई याद नहीं रखता। ये चीज याद रख लेना। और भाई अपना सुगुना जीत गया, बात खत्म। और भाई तुम क्या सोचते हो इसके रिगार्डिंग गोजो और सुगुना के बैटल के ऊपर कि और ये स्टेटमेंट के ऊपर कि मैं सबसे पावरफुल हूँ गोजो? इसका जो भ्रम था वो टूट गया। अब मैं मानता हूँ ये आकितामे ने बोला था कि भाई उसने सबसे पावरफुल कैरेक्टर बनाया, तो भाई इस बैटल में उसने उस बातों को प्रूफ भी किया कि हाँ गोजो एक्चुअल में सबसे पावरफुल था। और भाई मैं उन बातों से एग्री करता हूँ कि ये आकितामे ने सही तरीके से गोजो को मारा है। मेरा यही स्टेटमेंट है। और भाई तुम्हें इतना नहीं समझ में आ रहा है तो बस मैं एक स्टेटमेंट और तुम्हें बोलूंगा। तुम्हारे बंदी ने भी तो ये बात बोली थी कि बाबू मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। आज तुम्हारे साथ वो है नहीं ना, तो कहने की बात है, कहता कोई इंसान है और भाई फिर पलट जाता है। इंसानी फितरत होता है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, उसमें कोई कुछ कर थोड़ी ना सकते हैं। मेरे यही भाई थॉट से भाई अपनी जुत्सु काइसेन के भाई गोजो वर्सेस सुकुना के बैटल को लेकर तुम क्या सोचते हो? अपनी अपनी प्लीज कमेंट में ड्रॉप डाल के बताना। और भाई प्लीज से प्लीज भाई कमेंट करके बताना कि भाई तुम्हें वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं, क्योंकि भाई मेरे को ऑलमोस्ट 5 दिन लगे इन चीज़ों को भाई कवर करने में, समझने में, तब जाके ये वीडियो ला रहा हूँ। भाई बहुत मेहनत लगी है, तो मैं इतना बोलूँगा कि इस मेहनत को अगर इंक्रीज करना चाहते हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट प्लीज ड्रॉप डालना। चलो मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। चलो।